आगे बढ़ते देखिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र है। विधानसभा के भी आज हंगामेदार रहने के आसार है। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष को विपक्ष घेर सकता है। कल स्वास्थ्य के मुद्दे पर तीखी तकरार देखने को मिली थी। 4 बना 5 बना जनता की ओर से क्या तो देखिए, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही चल रही है और ऐसे में आज भी हंगामेदार होने के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। संवाददाता संतोष हमारे साथ राजधानी रांची से जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। संतोष, देखिए पिछले पूरे सदन की कार्यवाही के दौरान कई ऐसे विषय हैं जो सामने आए। बजट भी पेश हुआ, उस पर भी चर्चाएं लगातार चल रही है। स्वास्थ्य के मुद्दे पर तीखी तकरार पिछले दिनों जरूर नजर आई। आज क्या कुछ विषय सदन के भीतर नजर आ पा सकता है? देखिए, आज जो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के द्वारा 1,58,05,60 का बजट पेश किया गया था, लेकिन उस पेश करने के बाद जिस तरह से मीडिया से बात करते हुए राधाकृष्ण किशोर ने कहा था कि मेन फोकस जो कृषि, क्योंकि कृषि आधारित बहुत लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो आज कृषि पर चर्चा होना है और स्वास्थ्य और शिक्षा। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कृषि पर चर्चा होगा कि कृषि का विभाग में जो बजट मिला है उसके पर कृषि मंत्री जो शिल्पी नेहा तिर्की है वो सदन के अंदर बात रखेंगी कि हमारे विभाग में ये इतना खर्च हुआ है और उस बजट पे चर्चा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कल जो बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के विधायक जो सदन को वॉकआउट करके बाहर निकल गए थे, उनका मेन मांग था कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो झारखंड में है बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, उसको दुरुस्त किया जाए। क्योंकि जिस तरह से चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश किया था, उसके बाद जिस तरह से लगातार मांग उठ रहा था कि उसमें जो मृतक के परिवार हैं उनको 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। तो एक तरह से कल स्वास्थ्य के मुद्दे पर सदन के जब वित्त मंत्री सरकार के तरफ से जवाब दे रहे थे तो बीजेपी के लोग सदन को वॉकआउट करके बाहर निकल गए। लेकिन आज कृषि पर चर्चा है और कृषि पर अब उम्मीद किया जा रहा है कि जब कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की सदन के अंदर कृषि विभाग के बारे में बजटवार जो खर्च है और जो खर्च होने बजट इस 26-27 में बजट मिला है कृषि विभाग को, उस पर चर्चा किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस बजट का जो बजट सत्र जो चर्चा है उसमें जो शुरुआत होता है तो उसमें क्या सदन शांतिपूर्ण चलता है या कल की तरह ही आज भी इस बजट सत्र जो कृषि पर चर्चा होना है, विभाग के जो मंत्री बजट पर चर्चा करेंगे जो कृषि विभाग के हैं, तो उसमें भी आज जो विपक्ष के लोग हैं, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता हैं, वो आज भी क्या सदन में हंगामा होता है या सदन के अंदर कृषि मंत्री या सरकार के तरफ से, क्योंकि कल सदन में मुख्यमंत्री नहीं थे, बाहर गए थे, लेकिन सरकार की तरफ से जो वित्त मंत्री हैं राधाकृष्ण किशोर वो जवाब दे रहे थे, तो उससे सदन को सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे। उसी समय बीजेपी के लोग वॉकआउट करके बाहर निकल गए। जी बिल्कुल संतोष, अगर सदन की कार्यवाही की बात करें तो कितने बजे से ये कार्यवाही की शुरुआत होगी और कौन कौन से विधायक वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सदन की शुरुआत से पहले ही विधायक जो है अपनी बातों को सामने रखते हैं, तो अगर वो तस्वीर संभव हो तो दिखाइएगा। लगातार जिस तरह से सदन के अंदर हमारे साथ विधायक, कांग्रेस विधायक राजेश, आज सदन में कृषि पर चर्चा होना है, क्या लगता है आपको चर्चा शांतिपूर्ण होगा कि कल की तरह हंगामा की चर्चा? देखिए, सत्तारूढ़ दल हैं हम लोग, सत्तारूढ़ दल हैं, तो हम लोग राज्य हित में, चूंकि नैतिक जिम्मेवारी है हमारी, नैतिक जिम्मेवारी है कि भाई हम राज्य को हर विभाग में हम वो चीज दे जिसका सपना राज्यवासियों ने देखा है। और इसकी जानकारी लोग कहाँ देगा? इसकी जानकारी जाहिर सी बात है कि वो सदन में देगा। तो विपक्ष को अगर हमसे योजनाओं की जानकारी, डेवलपमेंट से संबंधित आधारभूत संरचनाओं की जानकारी अगर चाहिए तो सदन में प्रॉपर चर्चा करे वो।
चर्चा करें जहां कमी है। अगर आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए, आप चर्चा करिए। अगर उसको स्वीकार करने योग्य होगा, राज्य हित में होगा, तो हम उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन आप वॉकआउट करिएगा और चर्चा में भाग नहीं लीजिएगा तो फिर वो मतलब कि आपका तब बोलिए औचित्यहीन है। तो आज ये स्थिति क्या लगता है आपको? नहीं, आज हम निश्चित तौर से हम लोग पूरे सकारात्मक मन से हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि केवल लक्ष्यदार भाषण दे रहे हैं सरकार की तरफ से, जो आपने चुनाव में वादा किया था 7 वादा वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हम एक एक वादा पूरा कर रहे हैं। मैया सम्मान कंटिन्यूअस है हमारा। 7 केजी अनाज हम देने पे प्रतिबद्ध। आज हम 7 केजी अनाज दे रहे हैं और बाकी जितना है कि भाई हम उसको धीरे धीरे करके देंगे। बनिस्पत केंद्र से जो हमको जो असहयोग मिल रहा है, विपक्ष को इसमें बोलना चाहिए कि आज जो है कि केंद्र उज्ज्वला गैस योजना में जिस प्रकार से सब्सिडी नहीं दे रहा है, प्रोवाइड नहीं करा पा रहा है, तो आप उज्ज्वला गैस को दीजिए। आपने जो वादा किया था उसको दीजिए। हम तो मतलब कटिबद्ध हैं देने के लिए, हम देंगे। तो एक और विधायक माननीय जयराम महतो जी जानते हैं कि लगातार जिस तरह से लाइव चल रहा है, जिस तरह से लगातार जो लोग हैं विधायक और जिस तरह से राहुल गांधी की तुलना उमर खालिद से। देखिए, ये लोग जो है ना कि ये लोग गोबर भक्त बीजेपी के लोग, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो। जिस तरह से लगातार कल जिस तरह से सदन में हंगामा हुआ और आज अब देखना होगा कि जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, माननीय के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से खिजरी विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो, लेकिन माननीय के द्वारा अब चर्चा जो कराना चाहिए, विपक्ष का सवाल है कि जिस तरह से सवाल विपक्ष के नेताओं के तरफ से जो जवाब मिल रहा है और जो मिल रहा है उसमें जो जवाब मिलना चाहिए और सदन के अंदर चर्चा पर बहस करना चाहिए, उसमें एक राजद विधायक सुरेश पासवान जी हैं, जानते हैं क्या आप लोग चर्चा नहीं कराना चाह रहे हैं क्या? कल तो विपक्ष के लोग वॉकआउट करके बाहर निकल गए। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम धंधा है नहीं, और जनता भी इसे नकार दिया है, सरकार उसका बना नहीं, इसलिए उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है तो लोग चला जाता है। सुनने का शक्ति भी नहीं है उन लोगों के पास, पेशेंस भी नहीं है। जो बोलता है सरकार में जो जवाब मिलता है उसको अध्ययन करके और काम कराना चाहिए, जनता का हित के लिए आना चाहिए। लेकिन वो लोग तो भाग जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। मैदान छोड़ के तो भाग गए किया है, और जो है जनता भगा देगी। काम यदि नहीं करा पाया तो जनता और भगा देंगे उन लोगों को। आप लोग चुनाव में जो वादा किए थे, कहना है चुनाव में जो वादा किए थे कि जनता के हित में और सरकार हम लोगों का बनेगी हेमंत सोरेन का, तो हम लोग जो है विकास का जाल बिछाने का काम करेंगे। तो हम लोग जाल बिछाने का काम कर रहे हैं। हर जगह रोड का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, पुल पुलिया का हो रहा है, बिजली का जो है खंभा लग रहा है, बिजली का तार लग रहा है। सब जगह तो हम लोग विकास का काम कर ही रहे हैं, जाल बिछा ही रहे हैं। इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सरकार मुस्तैदी के साथ चलेगा और 50 बरस तक बीजेपी को जो है सरकार का मुंह देखने का मौका नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से इनका कहना है कि 50 वर्ष तक मुंह, राज सिन्हा जी हैं, जानते हैं सभी विधायकों के, हमने तो कहा दिल पे हाथ रखिए पूछिए, विधायकों के कोई भी योजनाएं पूरी नहीं हो रही है। जो केवल झूठा आश्वासन, झूठ का पुलिंदा, ठीक बोला आपने, झूठा आश्वासन, झूठा राशन, केवल सदन के अंदर विधायकों को खुश कर दिया जाता है। सदन के अंदर जो प्रश्न आते हैं, जवाब आते हैं, वो गुमराह करने वाले होते हैं। कोई गंभीर चर्चा नहीं करती है। और यह तो जिम्मेवारी स्पीकर साहब की बनती है कि प्रश्नों के उत्तर सही आए और सही जवाब हो, और जवाब मिले तो उस पर कार्रवाई हो। मैंने कल ATR दिखाया सदन के अंदर, केवल 68 में से केवल 8 योजनाएं पर कार्रवाई हुई है, बाकी प्रक्रियाधीन है। और इसी प्रकार के जवाब हर समय मिलते हैं। सर 2050 का विजन है होगा, 2026 तो पार करिए सही सलामत, बाद में 2050 कीजिएगा। वो जो हिसाब से सरकार चल रही है
ये लगता है लड़खड़ा करके सरकार गिर जाएगी, लंगड़ी सरकार है। धन्यवाद सर। तो आप समझ सकते हैं, ये थे बीजेपी विधायक राज सिन्हा जी। इनका साफ कहना है कि सरकार जो विजन बनाई है कि 2050 तक झारखंड को और विकसित बनाना है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के बीजेपी विधायक राज सिन्हा का कहना है कि सरकार 26 में ही लड़खड़ा कर गिर जाएगी, तो एक तरह से बिल्कुल दोनों तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, चर्चा पर, जिस तरह से सत्ता पक्ष के विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि लोक चर्चा या चर्चा बिल्कुल। जो देखिए संतोष, ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा क्योंकि सत्र चल रहा है। ये वो मौका मिलता है जब दोनों सत्ता और पक्ष और विपक्ष जो है आमने सामने होते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला होता है और सदन के भीतर और बाहर दोनों ही ये दृश्य नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया संतोष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करने के लिए। वक्त इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी है, जल्द वापस लौटेंगे।